हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। अब तक हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में। न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, बेसिकली जो फूड था वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गया था। फूड एब्जॉर्ब हो गया था इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गेन कर ली थी हमने। अब जो ये ऑक्सीजन है और डाइजेस्टेड फूड है, अब उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी कराना है, क्योंकि हर सेल को उसकी एनर्जी चाहिए। इसके लिए एक नया सिस्टम बनता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो आपकी बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो किससे बनी होती है? सेल से। और जितना लार्ज ऑर्गेनिज्म उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स। तो लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स। अब इन बॉडीज में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए किसकी? फूड की, ऑक्सीजन की और वाटर की एक सिस्टम चाहिए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी एक बार रीड कर लेते हैं। बेसिकली यही है कि हर एक बॉडी सेल से बनी है। जितने ज़्यादा ऑर्गेन बड़े होंगे उतनी ज़्यादा उनमें सेल्स होंगे। और हमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराना है? फूड, ऑक्सीजन और वाटर। इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड सिस्टम। द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. अ लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ cells in its body. In order that the organism may be able to maintain its life and survive, all its cells must be supplied with essential substances like food, oxygen, water, etc. So some arrangement is required inside an organism which can carry the essential substances to all its parts so that they reach each and every cell of its body. वही हर एक सेल तक हमें पहुंचाना है, तो उसके लिए स्पेशलाइज सिस्टम होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो सके। अब एक चीज़ कि बायोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट है वो होता क्या है? इन बायोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। अब ट्रांसपोर्ट में है क्या? एक पार्ट ने जो चीज़ एब्जॉर्ब की थी वो चीज़ दूसरे पार्ट तक लेके जाना बायोलॉजी में एक एसेंशियल पोर्शन है, क्योंकि अगर वो चीज़ें दूसरे पार्ट्स तक नहीं जाएंगी तो जो दूसरे पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part of its body. एक पार्ट ने जो एब्जॉर्ब किया उसे दूसरे पार्ट तक लेके जाएंगे। तो large organisms need transport system in their body to supply all their cells with food, oxygen, water and other materials. In fact, special tissues and organs are needed for the transport of substances. Specially designed tissues चाहिए। जैसे अगर हम एयर सैक्स की बात करें या फिर एयर स्टोरेज की बात करें तो वो कहाँ पे होती है? लंग्स में। फूड जो डाइजेस्ट होता है वो स्टमक में। तो इसी तरीके से जब ट्रांसपोर्ट कराना होगा तो उसके लिए स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन्स चाहिए हमें। Organs can pick up the essential substances like food, oxygen, water, etc. at one end of their body and carry them to the other end. मतलब एक एंड से वो रिसीव करेंगे, बाकी सारे एंड्स पे लेके जाएंगे। तो अब तक क्या देखा कि जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स। और अभी तक जो हमने फूड डाइजेस्ट किया था और ऑक्सीजन एक्वायर किया था एनवायरनमेंट से, वो सब ट्रांसपोर्ट कराने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए होंगे। अब इसके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना है वो किस में पढ़ना है? प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा? वही वाटर, फूड और मिनरल्स। अब प्लांट्स में जब ये वाटर, फूड और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं उसके लिए दो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये दोनों याद रखने टिश्यू स्पेशल, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड। वही the substances which are to be supplied to a plant through a transport system are water and minerals and food prepared in the leaves of to various parts of a plant like stem, root, etc. वही क्या क्या substances ट्रांसपोर्ट कराने हैं? वाटर कराने हैं, मिनरल्स कराने हैं, फूड कराने हैं। इसके लिए द प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर और मिनरल्स। और फ्लोएम क्या कैरी करता है? फूड। बेसिकली यही है। अब देखते हैं कि वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट बॉडी में। वाटर मिनरल्स बेसिकली आते कहाँ से हैं? सॉइल से। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ कहाँ? स्टेम्स में और लीव्स में और फ्लावर्स में। वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे कहाँ से? सॉइल से। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे कहाँ पे? स्टेम, लीव्स और फ्लावर में।
अब जो लीफ में है वो वाटर यूज होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द लीव्स वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या है, ये जो वाटर और मिनरल्स है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व इन इट टू मूव फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट्स। वाटर मिनरल्स, द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट and move from the roots of the plant to its leaves through the two kinds of elements। अब जो वाटर और मिनरल्स है दो तरीके के एलिमेंट्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम में भी। जाइलम में 4 चीज़ें होती है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन 2 चीज़ें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स बोथ नॉन लिविंग। जो दोनों हैं वो दोनों कैसे? नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज, इनकी वॉल्स कैसी होती है? थिक। और ट्रांसपोर्ट हमें क्या कराना है? वाटर और मिनरल्स। कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाएंगे? सॉइल से। कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे? स्टेम, लीव्स और फ्लावर में। लीव्स में जो वाटर यूज़ होगा वो किसके लिए होगा? फोटोसिंथेसिस के लिए। और 2 तरीके एलिमेंट्स जो चाहिए जाइलम में वो कौन कौन से? जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स। दोनों ही कैसे हैं? नॉन लिविंग है। दोनों की वॉल्स कैसी है? थिक है। सबसे पहले पढ़ते हैं जाइलम वेसल के बारे में। जाइलम वेसल कैसे? नॉन लिविंग है, लॉन्ग ट्यूब है, जैसे ड्रेन पाइप होती है उसकी तरह से। द जाइलम वेसल्स इज अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। अब बने किससे हैं ये? मेड ऑफ मैनी हॉलो डेड सेल्स जॉइंट एंड टू एंड। हॉलो और डेड सेल से बने हुए हैं जो कि एंड टू एंड जॉइंट है। और जो एंड वॉल्स हैं वो ब्रोकन है। द एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स हैव ब्रोकन डाउन सो अ लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म, ताकि लॉन्ग और ओपन ट्यूब बन सके। अब आगे क्या होता है? जाइलम वेसल्स रन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स। द जाइलम वेसल्स ब्रांच इनटू एवरी लीफ ऑफ द प्लांट। जो जाइलम वेसल है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? रूट से। जाता कहाँ तक है? लीव्स तक। और लीव्स में वो ब्रांचिंग होती है उसकी, क्योंकि लीव्स में बेसिकली मेनली वाटर पहुंचाना है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो वहाँ पे जो है ब्रांचिंग सिस्टम होता है ताकि ईजिली पहुँच सके वाटर। द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। वॉल्स किससे बनी है? सेल्यूलोज से और लिग्निन से। लिग्निन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से जो जाइलम वेसल्स हैं उन्हें क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है। जाइलम वेसल्स ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी स्टेम्स एंड हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है। जाइलम वेसल्स हैव पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। जाइलम वेसल्स में क्या होती है? पिट्स होती है। पिट्स क्या है? पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स, पिट्स आर थिन एरियाज ऑफ द सेल वॉल वेयर नो लिग्निन हैज बीन डिपॉजिटेड। पिट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट नहीं है। लिग्निन डिपॉजिट ना होने की वजह से ये जो एरिया है वो थिन हो गया बहुत ज़्यादा। एंड पिट्स हैव अनथिकन्ड सेल्यूलोज सेल वॉल्स। अनथिकन्ड सेल्यूलोज मतलब थिकनेस नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ईदर ओनली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ट्रांसपोर्ट वाटर। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें या तो सोली जो है वो जाइलम वेसल ही ट्रांसपोर्ट करेगी, अदरवाइज दोनों की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स। ट्रैकिट्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। ट्रैकिट्स क्या है? लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं जिनके पास क्या है? पिट्स है। वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकेट टू अनदर थ्रू पिट्स। वाटर एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट में जाएगा थ्रू पिट्स। ट्रैकेट्स आर डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स। ट्रैकेट्स भी वही हैं, डेड सेल्स हैं, लिग्निफाइड वॉल्स है, बट दे डू नॉट हैव ओपन एंड्स। लेकिन इनके एंड्स जो है वो ओपन नहीं है, सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल्स, जिसकी वजह से वो वेसल्स फॉर्म नहीं करते। दे आर elongated cells with tapering ends. Even though their ends are not completely open, tracheids have pits in their walls. हालांकि जो उनके एंड्स हैं वो ओपन नहीं है, स्टिल उनके पास पिट्स है ताकि वाटर जो है वो पास कर सके फ्रॉम वन ट्रैकेट टू दी अनदर थ्रू दिस पिट्स। वाटर जो पास करेगा वो किसकी हेल्प से करेगा? पिट्स की हेल्प से। दो ऑल द प्लांट हैव ट्रैकेट्स, दे आर दी ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हालांकि सबके पास ट्रैकेट्स होते हैं लेकिन ये अकेले ही हैं,
सभी प्लांट्स के पास, जैसे फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सबके पास क्या होंगे, ट्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पेशली ट्रैकेट्स ही वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब और क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स, वो ऐसा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं। हालांकि इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत कम चांसेस आने के। आगे जब हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना है। इसे एक बार गो थ्रू कर लो बस। आगे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब मैकेनिज्म क्या है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट करने का। द प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो प्लांट्स हैं वो सॉइल लेंगे कहाँ से, प्लांट्स जो है वो वाटर लेंगे कहाँ से, रूट से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स फ्रॉम द सॉइल, रूट्स की हेल्प से सॉइल से लेंगे। जो ये वाटर एब्जॉर्ब किया है इसे क्या बोलेंगे, जाइलम सैप, जो कि इज कैरिड बाय द जाइलम वेसल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दिस हैपन एज फॉलोज। अब ये होता कैसे है, वो जो वाटर सॉइल से मिला है रूट्स के थ्रू, जिसे हमने जाइलम सैप बोला है, वो कैरी कर रहा है, जाइलम वेसल्स उसे कैरी कर रहा है, लेकिन ये होता कैसे है ये देखते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट हैव रूट हेयर। रूट्स में क्या होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, हमने लास्ट वाले में पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। अब इनका फंक्शन क्या है, रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स कहाँ से, सॉइल से। जो रूट हेयर्स है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में किसके साथ, सॉइल, वाटर के साथ, इन बिटवीन द सॉइल। वाटर गेट्स इनटू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। The water and the minerals absorbed by the root hair from the soil passes from cell to cell by osmosis. अब जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन है वो किसकी हेल्प से होगा, ऑस्मोसिस की हेल्प से। जब भी हम वाटर की बात करते हैं ऑस्मोसिस भी होता है बेसिकली। थ्रू द एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रीच द रूट जाइलम। ऑस्मोसिस करने के लिए जो बीच में लेयर्स आएंगे वो कौन कौन सी आएंगी, एपिडर्मिस, रूट, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। उसके बाद फाइनली वो कहाँ पहुँचेगा, रूट जाइलम में। उसके बाद जाइलम वेसल, जो रूट की जाइलम वेसल हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे इसे कहाँ तक, जाइलम वेसल ऑफ स्टेम। सो द वाटर एंटर्स फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल इनटू द स्टेम जाइलम वेसल्स। अब स्टेम जाइलम वेसल के बाद ये कहाँ तक जाना है, लीव्स तक। द जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम ब्रांचेस इनटू द लीव्स of the plant, so the water and minerals carried by the xylem vessels in the stem reach the leaves through the branched xylem vessels which enters from the petiole. petiole जो स्टॉक होता है ना, जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है प्लांट से, वो होता है पेट्यूल। पेट्यूल के थ्रू वो आगे एंटर कर रहा है। पेट्यूल इनटू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीव। इन दिस वे द वाटर एंड मिनरल्स from the soil reach through the root and stem of the leaves of the plant. अब जो इतना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया, सिर्फ उसका 1 से 2% तक वो यूज़ करता है इन फोटोसिंथेसिस, और बाकी जितना भी है 98-99% वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज कर देता है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, 1 से 2% तक वो यूज़ करता है इन फोटोसिंथेसिस और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बाकी जितना भी 98-99% बचता है वाटर, वो सारा ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो लूज कर देता है। एक लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फूड और बाकी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने हैं। द फूड इज मेड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट्स एक्सेट्रा। अब जो फूड जो बना था लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट करना है सभी पार्ट्स में। The food manufactured by the leaves of a plant is transported to its all other parts through a kind of tubes called phloem. अब फूड के लिए फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल टिश्यू था आपके पास, वो क्या था, फ्लोएम। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड के ट्रांसपोर्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। करेगा कौन, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा फूड को जो कि कहाँ बना था, लीव्स में। द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल थ्रू फ्लोएम डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ सीव ट्यूब्स। अब जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, सीव ट्यूब्स के सेल्स, लिविंग सेल्स पे। जाइलम के जितने भी सेल्स थे वो कैसे थे, नॉन लिविंग, और फ्लोएम के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, लिविंग। लिविंग कौन सा, सीव ट्यूब। अब उसका मैकेनिज्म कैसा है ट्रांसपोर्टेशन का, पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट। द मूवमेंट ऑफ food in phloem takes place by utilizing energy. This happens as follows. अब जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी यूटिलाइज करता है।
जैसे हमने वाटर में देखा था वो सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव करता है। प्रेशर ग्रेडियंट आपको समझ नहीं, सॉरी, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, तो वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वाटर मूव कर रहा है। लेकिन जब फूड मूवमेंट की बात आती है उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। वाटर ना, अभी ये पढ़ते हैं। दिस हैपन्स एज फॉलोज, द शुगर मेड इन द लीव्स, शुगर मतलब जो भी फूड बना है लीव्स में, वो लोड होता है कहाँ पे? सीव ट्यूब्स में, और फ्लोएम टिश्यू बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। वाटर नाउ एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब। जैसे ही फूड जो शुगर था वो एंटर हो गया सीव ट्यूब्स में, उसके बाद कौन आता है? वाटर एंटर करता है सीव ट्यूब्स में, कंटेनिंग शुगर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर किसकी हेल्प से होगा? ऑस्मोसिस की हेल्प से। ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू राइजेस, जिसकी वजह से प्रेशर राइज हो जाएगा। अब फ्लोएम टिश्यू में जो प्रेशर है वो राइज हो जाएगा। उसके बाद हाई प्रेशर, दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है इसकी हेल्प से वो जो फूड है मूव करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। पहले जो सीव ट्यूब्स में फूड पहुंचाया गया उसमें एनर्जी रिक्वायर हुई, उसके बाद उसमें वाटर ऐड ऑन किया गया। वाटर ऐड होते ही उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमें आगे कोई ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, सिर्फ ये प्रेशर की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये था पूरा मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। फूड जो वाटर है वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जाइलम। फूड कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फ्लोएम। जाइलम में दो पार्ट्स थे, जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स। फ्लोएम में एक पार्ट है सीव ट्यूब्स। जाइलम में दोनों जो सेल्स थे वो कैसे थे? नॉन लिविंग्स। फ्लोएम में कैसे हैं? लिविंग। बाकी फ्लोएम में एनर्जी कंज्यूम होती है, जाइलम में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लास्ट अब तक जितना भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़े थे जितने भी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जो भी आपकी लाइफ सस्टेन करने के लिए एसेंशियल हैं। जैसे सबसे पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन उसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने देखा जितने भी फूड जो भी हम एक्वायर करते हैं वो सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के भी अलग अलग टाइप्स थे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था? जो ऑर्गेनिजम्स थे वो अपना खाना खुद बना रहे थे, जिसकी वजह से उसे क्या बोला गया था? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें क्या बोला था? ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक में अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे ऑर्गेनिजम्स, इसलिए उसे क्या बोला था? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को बोला था हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स में भी कई सारी डिविजन्स थी। सबसे पहले सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक में क्या था? जितने भी ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल मशरूम। उसके बाद था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करे अपने फूड के लिए, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते थे? होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा था उसे क्या बोलते थे? पैरासाइट। पैरासाइट में एग्जाम्पल्स कस्क्यूटा। उसके बाद था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस। उसके बाद हमने पढ़ा था इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, तो ये सारी चीज़ें, इंजेशन, ये पांचों प्रोसेस पढ़े थे हमने। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन पे है। रेस्पिरेशन में दो टाइप पढ़े, एरोबिक एंड एनारोबिक। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा ह्यूमंस का। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट था वो था हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी साइट क्या थी? एल्वेलाई। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके बारे में फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही।